नमस्ते मैडम। नमस्कार शिवम, बताएं अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ मेरी 6 जुलाई 1992। समय? समय सुबह 5:55। और स्थान? स्थान है धमतरी। जी। जन्म स्थान? जिला बता दीजिए आप। धमतरी, छत्तीसगढ़। जिला छत्तीसगढ़। धमतरी। जी, क्या सवाल है आपके शिवम? जी, मेरा कोई भी काम बनता नहीं है। अभी तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अभी तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। और मैं आगे किस क्षेत्र में जाऊँ, ये मेरे को कंफ्यूजन है। बिल्कुल जी बिल्कुल, विद्या का विघ्न आपको बताते हैं क्यों आया आपके साथ। भैया मिथुन लग्न की पत्रिका बनी और आपको बता दें आपके पंचम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी यानी पंचमेश आपका शुक्र, आपको बता दें सूर्य के साथ अस्त हो चुका है लग्न में और राहु केतु के एक्सेस में पूर्ण रूप से यहाँ पर पीड़ित हो चुका है। और द्वितीय भाव का स्वामी कन्या राशि के अंदर आकर पीड़ित हो गया। राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप 9:30 से 12:30 रात्रि तक के मध्य एक ओपल धारण करिए। राहु की महादशा के निमित्त हो सके तो गोमूत्र का प्रथम आहार आप लेना आरंभ करिए, लाभ भी होगा और आपकी विद्या का जो विघ्न है बिल्कुल दूर हो जाएगा। और अब बारी आ गई है राशिफल को जानने की। आज के दिन में क्या छिपा हुआ है हमारे लिए, कौन सा रंग बहुत ही शुभ है, भाग्य कितना साथ देने वाला है, भाग्य प्रतिशत। और जानते हैं, शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, मेष राशि के सभी बंधु हैं जो भी रुका हुए धन की उनको प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करिएगा। विदेश यात्रा का योग, जामिनी रंग शुभ, भाग्य का प्रतिशत है 69। वृषभ राशि, संतान से सुख मिलेगा, पिता की बात मानिएगा, गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 67। मिथुन राशि, मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा लेकिन विवादों से बिल्कुल दूर रहिएगा, बादामी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 57। कर्क राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा, कला में रुचि बढ़ेगी, मैरून रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 59। बारी आ चुके सिंह राशि की, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अचानक धन की प्राप्ति होगी, कत्थई रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 58। कन्या राशि, नए कार्य का शुभ योग, नए दोस्त भी बनेंगे, गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। जी, तुला से मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन पुणे से राजेंद्र जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। जी राजेंद्र जी। हेलो जी। हाँ जी, बताएं अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ हाँ, क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है, दोनों को नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ है 2/5/1958, 1958। जी, और समय? हेलो, समय 11:17 पूना। ये समय दोपहर का सुबह 8 AM है या PM हाँ, है ये? मॉर्निंग। जन्म का समय क्या बताया भैया? सुबह 8:15 नहीं, 11:15 17 11:17। क्या सवाल है आपके राजेंद्र जी? हाँ, मेरा सवाल धन के बारे में, और मेरी जमीन है वो ग्राहक आते हैं, बिक नहीं जा रही। ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन वो अभी व्यवहार बैठने का योग है क्या इस सप्ताह? कुछ कर्क लगन की पत्रिका है भैया आपकी। तुला राशि, बृहस्पति, राहु और चंद्रमा चतुर्थ भाव में। आपको बता दें यहाँ चतुर्थ भाव आपका काफी हद तक पीड़ित हो चुका है, राहु केतु के एक्सेस में है, सूर्य राहु का और यहाँ पर बृहस्पति राहु का भी जो है आपको बता दें ग्रहण योग, बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा। बुध आपकी पत्रिका के अंदर तृतीय और वह भाव अर्थात 12वें घर के स्वामी बैठ गए हैं यहाँ पर आपको बताएं शुक्र के साथ, यानी नीच भंग राजयोग आपके नवम भाव में शुक्र के द्वारा। यहाँ पर बुध की महादशा और बुध की अंतरदशा। सर्वप्रथम आप माँ दुर्गा के निमित्त जो है कुछ मंत्रों का जाप करना आरंभ करिए, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। एक मंगल यंत्र को अपने घर की दक्षिण दिशा पर आप स्थापित करिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का हो सके तो नित्य जाप करना आरंभ कर दीजिए। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे किचन पिटारे में वो खास उपाय भी जिसे अपनाने से तीव्र बुद्धि का वरदान आप हासिल कर जाएंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ जिनसे आप बात करेंगे। संगीता जुड़ गई है जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी संगीता जी, बताएं अपने बारे में। आप जन्म की तारीख क्या है आपकी? मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 क्या बोला आपने? 8 हाँ जी। 11 1974। समय? हाँ। जन्म का समय जन्म का स्थान है अहमद। जन्म का समय बताइए। हाँ, और समय रात को 10:30 से 11:30 बजे तक। जी जी।
क्या सवाल है आपके? मेरे देवर एक्सपायर हो गए ना, मेरे पति मेरे देवरानी को परेशान करते हैं, बार बार कितना भी बोलने से भी उधर जाते हैं, फिर बहुत सबको बोलेगा ना मत जाओ तो उनसे डांटते, बहुत गुस्सा करते हैं, मतलब मम्मी को करते हैं, बड़े भैया को भी करते हैं, घर में भी बहुत परेशान कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बताते हैं, ये थोड़ा समय तक और चलेगा। मंगल की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा है। इस दिसंबर 2016 के बाद कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन ये परिवर्तन आ ही जाए, पूर्ण रूप से ये घर का जो कलह कलेश है बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके निमित्त आप किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण से सुंदरकांड का पाठ आप एक बार शुक्ल पक्ष के शनिवार और मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद कराइए, लाभ आपको त्वरित दिखेगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताएंगे वो खास महा उपाय भी, अब जिसे अपनाने के बाद यकीनन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी बिल्कुल मित्रों, हमने 4 महाप्रयोग आपको बताए, 4 महा उपाय हमने आपको बताए। अब 5वें महा उपाय को आप नोट करिए। सर्वप्रथम आप शुद्ध वस्त्र भी धारण कर लीजिएगा। घर का बना शुद्ध भोजन नेत्रहीन लोगों को आप दान करिएगा। अपने घर में प्यार से शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा आप इस भोजन को तैयार करिएगा। इस भोजन को तैयार करते समय घर में किसी तरह का कोई कलह कलेश ना हो। और मित्रों, ऐसा आप लगातार 11 रविवार अवश्य करिएगा। घर से निकलते समय जब आप किसी नौकरी के या साक्षात्कार के निमित्त निकलें तो दायां पैर ही सबसे पहले बाहर निकालिएगा। मित्रों, आज हमने आपको 5 महाप्रयोग दिए, आप इनको करिएगा और हमें फीडबैक भी दे दीजिएगा। और फीडबैक जो देना होगा, हमारी ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। जी हाँ, नागपुर से अब हमारे साथ हरवंश जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हरवंश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी श्री राधे, प्रणाम। जी बताएं, अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 26/10/1971, समय 7:10 सुबह की। और प्लेस? नागपुर। नागपुर। क्या सवाल है आपके? क्या सवाल है आपके? नगर सेविका के लिए इलेक्शन में खड़े होना है जी, तो उसमें सफलता मिलेगी जी वो कुछ। जी आपको बता दें तो लग्न की पत्रिका सूर्य लग्न के अंदर ही नीच की अवस्था में, आपको बता दें बुध यहाँ पर और शुक्र स्वराशि के, इस तरीके का आपको बता दें कुछ उपाय यहाँ पर नहीं बन पाएगा कि आपको इस इलेक्शन में सफलता मिल जाए। हमें कहते हुए बड़ा दुख होगा, लेकिन आपको बता दें चतुर्थ भाव में राहु काफी स्थिति खराब कर सकता है। फिर भी आपको बता दें, आप लोगों को सलाह देने का कार्य कर सकते हैं। यदि आपके मन के अंदर परोपकार की भावना है, सेवा की भावना है, तो आप खुलकर आइए। और आपको बता दें, इस चीज में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आप कोई कार्य लोगों की भलाई के लिए करें और किसी को पता भी ना चले, तो इससे सर्वोत्तम क्या बात हो सकती है। आप 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक मोती धारण कर लीजिए, लाभ तुरंत दिखने लगेगा। जी हाँ। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा खास प्रयोग जो कि आपकी किचन की सामग्री से जुड़ा हुआ है और लाभ देगा आपको बहुत ही खास। तीव्र बुद्धि का वरदान आप हासिल कर जाएंगे। अपना ये खास उपाय। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मित्रों, यह है किचन पिटारा और इसमें आज ऐसा कुछ खास छुपा हुआ है जो आपके बालकों को तीव्र बुद्धि देगा। उनकी पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम है, याद रखने की कोई प्रॉब्लम है, लर्निंग पावर उनकी वीक है, तो मान के चलिएगा इसमें जो सामग्री छुपी है उससे आपको सर्वप्रथम अवगत करा देते हैं। मित्रों, आज इसके अंदर छुपा हुआ है हरी इलायची। इसके बारे में भी आपको बता दें, हरी इलायची को सर्वोपरि माना जाता है मसालों में और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है, अस्थमा से संबंधित समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद है और बुध ग्रह का प्रभाव इसके अंदर होता है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से ये आपके बालक को जो है कुशाग्र बुद्धि बना दे। मित्रों, 7 साबुत हरी इलायची आप लीजिएगा, इसे किसी शुद्ध पात्र में रख लीजिएगा। ओम गम मंत्र का आपको 3 बार उच्चारण करना है, मात्र 3 बार, और सारी इलायची भगवान गणेश के समक्ष जो है आप रख दीजिएगा। फिर
एक एक इलायची लेकर आप इसका नित्य यानी कि 7 दिन लगातार सेवन करिएगा। करके देखिए, आप आनंदित होंगे और आपके बालक में परिवर्तन अवश्य दिखने लगेगा। जी, रायगढ़ से अब मयूरी जुड़ी हैं। मयूरी जी, स्वागत है आपका शो में। हेलो हेलो जी मयूरी जी। हाँ, मेरी जन्म तारीख है जी 29 जुलाई 92। समय सुबह 6:15। और प्लेस? प्लेस रायगढ़। क्या सवाल है आपके? मेरा भी एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। 2015 में मैंने मास्टरिंग कंप्लीट किया है। तो मुझे नौकरी के बारे में पूछना है, जॉब के बारे में जी। और वो कहाँ पर होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी या गवर्नमेंट सेक्टर में होगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाना होगा। लाभ आपको तुरंत मिलने लगेगा, लेकिन इसके निमित्त आपको 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक पुखराज धारण करना है। और हो सके तो अपने घर में, घर के ईशान कोण में एक मिट्टी के पात्र में गंगा जल भर दीजिएगा और इस पात्र को बिल्कुल भी खाली बिल्कुल ना होने दीजिएगा। जैसे जैसे ये गंगा जल कम होता रहे, आप उसमें बिल्कुल टॉपअप करते रहिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल नित्य आप डालते रहिएगा। करते रहिए, लाभ तुरंत दिखने लगेगा। जी। और अब सांगली से सरिता जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। संगीता जी, सरिता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सरिता जी। हाँ मैडम, मेरा नाम वृषाली है, मैं सांगली से बात कर रही हूँ। वृषाली नाम है आपका? जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं। हाँ, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? जन्म की तारीख बताइए आप। हाँ, मुझे मेरे भाई से बात करना है। भाई का डेट है, बर्थ डेट है 5 फरवरी 1989। समय? समय दोपहर के 3:20। और प्लेस? बर्थ प्लेस जयसिंहपुर, कोल्हापुर। क्या सवाल है आपके वृषाली जी? हाँ जी, मेरा भाई है ना, वो अभी ज्वेलर्स के शॉप में जॉब करता था और उसे बिजनेस करना है और वो कोई लोन का काम नहीं बन पा रहा है। जी जी, हाँ देखिए जी, और उसको वो करेगा वो काम बन पाएगा या नहीं, और भविष्य कैसा होगा उसका? जी बिल्कुल, मिथुन लगन की पत्रिका बनी है। आपको बता दें, इस समय जॉब करें, बिल्कुल भी यहाँ पे लोन लेने की जो है यहाँ पर योग नहीं दिख रहे। यदि इन्होंने लोन ले भी लिया इस समय किसी भी तरीके से, तो वो चुका नहीं पाएंगे। स्थिति इस समय अनुकूल नहीं है। 8 अप्रैल 2017 के बाद ये कार्य हो पाएगा। अपना ये कार्य अभी बिल्कुल ना करें, लेकिन 5:15 से 6:15 रत्ती तक का हो सके तो एक नीलम या फिर नीली धारण करें। जी हाँ। और आइए अब हम आपको बताएंगे राशिफल तुला से लेकर के मीन तक का भी। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं क्या कह रहे हैं तुला राशि के सितारे। मित्रों, रुके कार्य पूर्ण हो जाएंगे और नए संबंध बनेंगे। बादामी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 61। वृश्चिक राशि, अनजान लोगों का साथ मिलेगा, महिलाओं से सावधान रहें। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। धनु राशि, विदेश यात्रा का योग, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। बारी आ चुकी है मकर राशि की। मेलजोल बढ़ेगा, सोच समझ कर बोलिएगा। आसमानी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 69। बताएं आपको कुंभ राशि के बारे में। जीवन साथी से शुभ समाचार की प्राप्ति, धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी। काला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 56। मीन राशि, घूमने का अवसर मिलेगा। शादी का योग, नीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 59। जी। और अब अशोक जुड़े हैं पुणे से। जी, आपका भी स्वागत है शो में। अशोक जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, अशोक चौधरी बोलो। नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार अशोक जी, बताएं। हाँ, तो मेरा मिसेस के बारे में पूछने का था। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7/7/1987 ना, 86। समय? ना 86। जी। और समय, जन्म का समय क्या है? समय दोपहर 12 बजे। और स्थान, जन्म का स्थान? हेलो, जन्म का स्थान बता दीजिए। हेलो, जन्म का स्थान क्या है? आवाज आ रहा है मैडम। अरे अशोक जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, उनका जन्म है पारोड़ा।
जिला बताइए। उनका जन्म स्थान है पारोड़ा। 11:15। हाँ, बात करना है। ये सुबह के हैं भैया कि रात के? देखिए आपने जो समय बताया है वो 12 बजे बताया है, 12 बजे PM, और बर्थ का प्लेस 12 बजे उनका समय है और गांव है पारोड़ा। जिला बता दीजिए। जिला। जिला क्या बताया आपने? हेलो अशोक जी, जिला क्या है? जिला जलगांव। जलगांव जी। आप बताएं क्या सवाल है आपके? हेलो, सवाल क्या है आपके? वो बार बीमार गिरती है मैडम, हमेशा बीमार गिरती है और मेरा उनका कुछ जमता नहीं। मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बताते हैं भैया। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका बनी और पूर्ण रूप से मांगलिक है। सूर्य चंद्रमा का यहाँ बता दें कि योग दशम भाव में है, लेकिन आपको बताएं शनि की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा है। इनको 5:15 से 6:15 रत्ती तक का लग्नेश पीड़ित होने की वजह से आपको बता दें स्वास्थ्य में बार बार परेशानी आ रही है। लग्नेश इनका जो है कर्क राशि के अंदर चंद्रमा की राशि में है, जो कि वो बुध है। लेकिन 5:15 से 6:15 रत्ती तक आप एक इन्हें पन्ना धारण कराइए और हो सके तो अब इनके शयन कक्ष में एक बुध यंत्र को आप स्थापित कर दीजिए। मात्र इतना सा उपाय करना है, आपकी बात भी इनसे ठीक रहेगी और इनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन अवश्य दिखेगा। जी हाँ, तो चलिए इन अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। जो महाप्रयोग बताए गए हैं उनको जरूर अपनाइएगा, सरकारी नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके खाने पीने के तरीके से जुड़ा हुआ है आपका भाग्य। कैसा खाना पसंद करते हैं आप? बहुत ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं, बहुत मीठा आपको भाता है, या फिर बहुत तीखा आप खाना पसंद करते हैं? ये जो आपका खाने का तरीका है, जो आपको खाने की चीजें पसंद है, इससे आपका भाग्य कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बहुत ही अहम जानकारी है जो कल सुबह 8 बजे आपको बताई जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नोटबंदी को लेकर आज विपक्षी पार्टियां देश भर में करेंगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने जन आक्रोश दिवस मनाने का किया ऐलान। कई बड़े मजदूर संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। नोटबंदी का आज 20वां दिन। नोटबंदी पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बुलाने पर अड़ा विपक्ष। पंजाब की नाभा जेल से फरार एक खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हरमिंदर सिंह मिट्टू को किया गिरफ्तार। कल 5 कैदियों के साथ जेल से भागा था हरमिंदर। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पाकिस्तान पर करारा हमला। बोले भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लेंगे। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने लांगेट इलाके में आतंकियों को घेर लिया है और लगातार दोनों तरफ से ही फायरिंग हो रही है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। आतंकी सुरक्षा बलों के काफिले पर गोलीबारी कर फरार हो गए थे, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ था। तो जम्मू कश्मीर सीमा पर इन दिनों बेहद तनाव बना हुआ है। युद्ध जैसी परिस्थितियां इन्हें हम कह सकते हैं। और इस बीच लगातार पाकिस्तानी सीमा पार से आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम कर रही हैं। और इन्हीं नापाक कोशिशों को नाकाम करने के चलते मुठभेड़ हो रही है। ताजा मुठभेड़ की खबर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके की है, जहां पर दोनों तरफ से अभी फायरिंग हो रही है। कुछ आतंकियों के इलाके में छिपे होने की गुप्त जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आतंकियों के अभी भी उस इलाके में मौजूद रहने की खबर है। तो लांगेट इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है, जहां पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। पिछले कई दिनों से आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मुठभेड़ें हो रही हैं, जहां आतंकियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है नापाक मंसूबे रखने वालों को। कल भी आतंकियों के हमले में एक जवान जख्मी हो गया था। और अभी कश्मीर के लांगेट इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। हालांकि लगातार आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए सीमा पार से घुसपैठ की भारतीय सीमा में कोशिश कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ और घुसपैठियों ने भी घुसपैठ तेज कर दी, जिन्हें करारा जवाब दे रहे हैं भारतीय सुरक्षा के जवान।
लगातार माहौल संवेदनशील बने हुए हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर। जम्मू कश्मीर के कुछ उन इलाकों में जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, सीमा से सटे हुए हैं, रिहायशी इलाकों में लगातार आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं पंजाब की नाभा जेल पर हमला करने वाले बंदूकधारियों में से एक को उत्तर प्रदेश के शामली में गिरफ्तार कर लिया गया। परमिंदर नाम के इस अपराधी के पास से काफी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक परमिंदर के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके बाकी साथियों और उनके ठिकानों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने बताया है कि शामली में तलाशी के दौरान परमिंदर को टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक सेल्फ लोडिंग राइफल, 3 राइफल्स और अलग अलग हथियार बरामद हुए हैं। करीब 10 बंदूकधारी रविवार सुबह नाभा जेल पर हमला कर आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिट्टू और 5 दूसरे अपराधियों को भगाने में कामयाब रहे। इस हमले में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। जिस वक्त यह हमला हुआ उस समय जेल में रात की ड्यूटी बदल रही थी और सुबह की शिफ्ट चार्ज लिया जा रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर बड़ी गाड़ियों में आए थे। इनमें से कुछ पुलिस की वर्दी में थे। इनकी गाड़ियों की डिक्की में हथियार रखे हुए थे। ये लोग फायरिंग करते हुए अंदर घुसे और फिर कैदियों को लेकर फरार हो गए। पंजाब सरकार ने फरार कैदियों का सुराग देने वालों को 25 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। एक स्पेशल टास्क फोर्स भी इस मामले में जांच में जुटी है। हालांकि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। दिल्ली पुलिस ने मट्टू को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।